नमस्कार, मैं रामनारायण मैना विदिशा से हूँ। मैं अपना अग्निहोत्र का अनुभव कोरोना काल के समय का साझा करना चाहता हूँ। वैसे तो अग्निहोत्र के बहुत अनुभव हैं, लेकिन ये कोरोना काल का अनुभव बड़ा महत्वपूर्ण है। 8 अप्रैल की शाम को मैं अग्निहोत्र करके ध्यान पर बैठा था, तभी अचानक फ़ोन आता है कि मेरा बेटा अस्पताल में सीरियस स्थिति में गंभीर है। मैं और बड़ी बेटी अस्पताल पहुँचे। पता चला उस पर और उसके मित्र पर कुछ लोगों ने हमला किया था। तो बेटे को एक और दोस्त को 3 चाकू लगे हुए थे। तो डॉक्टर ने कहा इन्हें हमीदिया रेफ़र करना पड़ेगा। तो मैं और अपनी बड़ी बेटी के साथ लेकर और एक और मित्र के साथ हम भोपाल पहुंच गए 9:30 बजे, जहां उन्होंने जांच वाँच के बाद 12:30 बजे बच्चे को भर्ती किया। और अगले दिन 9 अप्रैल को लॉकडाउन होना था, तो हमने रिक्वेस्ट करके किसी तरह से डिस्चार्ज कराया। 9 अप्रैल की शाम को हम वापस विदिशा आए। इसी दौरान बेटी को बुखार आ गया और 10 अप्रैल को मुझे भी बुखार आ गया, मेरी पत्नी को आ गया, बेटे को भी बुखार आ गया और मेरी मंझली बेटी को। और ये सब के सब जो हमें बुखार आया पूरे कोरोना के लक्षणों के साथ। स्थिति बहुत गंभीर थी। खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा था, मुंह का स्वाद चला गया था, खुशबू आ नहीं रही थी, खांसी चल रही थी। बड़ी बेटी की तो हालत ये थी कि उसके कफ में ब्लड भी आ रहा था। लेकिन हम लोग डरे नहीं, घबराए नहीं और मनुष्यत शब्द सुना था। इसका अर्थ हमने इस दौरान जाना, चारों तरफ मोहल्ले में एकदम उदासी सी छा गई थी, क्योंकि रोज एक न एक डेथ हो रही थी। पर हम नहीं घबराए। हम निरंतर माधव आश्रम के संपर्क में बने रहे, जहाँ से डॉक्टर विवेक पोद्दार जी ने हमें निर्देशन दिया कि आपको क्या करना है, कब क्या लेना है। साथ ही डॉक्टर जीपी मालवी जी का मार्गदर्शन लेते रहे। उन्होंने कलर थेरेपी और एक्वा प्रेशर के बिंदु हमें बताते रहे और इस तरह से धीरे धीरे करके हम सभी स्वस्थ हो गए। और अग्निहोत्र हमारा दोनों समय चलता रहा और किसी प्रकार की हमें कोई परेशानी नहीं। तो और हमने ये देखा मोहल्ले की हालत बड़ी गंभीर थी, रिश्तेदारों की हालत गंभीर थी। जहाँ से फ़ोन आता था बस कुछ ना कुछ बुरी खबर ही आती थी। इस दौरान हमने जाना अनुभव अग्निहोत्र कितना शक्तिशाली है और अग्निहोत्र के कारण हम आज सभी बहुत बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। और बड़ी अच्छी बात ये थी कि मेरे बगल में और मेरे सामने दोनों 3 घरों में अग्निहोत्र हो रहा था और इस तरह से हम लोग अपना बहुत बढ़िया आनंद लिया। अग्निहोत्र के कारण जो बुरा समय था वो भी निकल गया और आज बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब अग्निहोत्र के कारण संभव है। तो मैं तो ये चाहूँगा आप सब भी अग्निहोत्र करें और शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ करें, क्योंकि अग्निहोत्र जीवन की पहली आवश्यकता है। और आप सबने देखा है ऑक्सीजन के लिए कैसी मारामारी रही, और अग्निहोत्र करने से ऑक्सीजन शुद्धिकरण लेवल और ऑक्सीजन की उपलब्धता अपने घर की ही बढ़ जाती है। तो हमें सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ती और किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। आने वाले समय में यदि हमने इस क्रिया को नहीं अपनाया तो विश्वास मानिए कि हम बच्चों को स्कूल बैग के साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर उनकी पीठ पे लाद के भेजना पड़ेगा। धन्यवाद।